ड्रग फ्री उत्तराखंड की ओर तेजी से बढ़ रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 2025 तक ड्रग फ्री उत्तराखंड के अपने संकल्प पर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 2047 तक विकसित भारत और नशा मुक्त भारत बनाने में सहयोग करने के लिए राज्य में अनेक स्तर पर विविध प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कोटद्वार में भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र रावत के चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री सुबोध उनियाल के द्वारा दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दसौनी ने कहा कि सुबोध उनियाल के बयान ने भारतीय जनता पार्टी की चाल, चरित्र, चेहरा और घटिया मानसिकता उजागर कर दी है। कल कोटद्वार में महापौर प्रत्याशी शैलेंद्र रावत के पक्ष में प्रचार करते हुए मंत्री सुबोध उनियाल ने निहायत ही घटिया बयानबाजी की है, जो भाजपा के चाल, चरित्र, चेहरे और उसकी मानसिकता को दर्शाता है। सुबोध उनियाल ने कहा कि सामान्य सीट पर कांग्रेस पार्टी को कोई मर्द का बच्चा नहीं मिला उम्मीदवार के रूप में उतारने के लिए, इसलिए उन्होंने उत्तराखंड में निकायों के लिए स्टार प्रचारकों के तौर पर भाजपा की तरफ से आज बिगुल बज चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्णप्रयाग से प्रचार का बिगुल बजा दिया है। इसके बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड में निकायों के लिए बिगुल बजा दिया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्णप्रयाग से जनसभा करने के साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव का प्रचार का अभियान प्रारंभ किया है। वैसे वो कल भी खटीमा में, टनकपुर में थे और वहाँ भी उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में, प्रबुद्ध जनों के साथ में बातचीत करके जनता से अनुरोध किया है, अपील की है कि स्थानीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। सड़क और खुले स्थानों पर शराब पीने वालों के लिए दून पुलिस की बस सेवा जारी है। शराबी लगातार पहुंच रहे थाने। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार जारी है दून पुलिस का अभियान। नए साल में विगत 10 दिनों के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 585 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा लाया गया थाने। नए साल में नशा तस्करों पर एसएसपी दून की सर्जिकल स्ट्राइक। नए साल के शुरुआती 10 दिनों में नशा तस्कर के विरुद्ध दून पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। विगत 10 दिनों में मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त 42 नशा तस्करों को पुलिस ने भेजा सलाखों के पीछे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए हर पार्टी ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है और इस दौरान पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने भी शुरू कर दिए हैं। इसी को लेकर देहरादून नगर निगम प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने मस्जिद के बाहर खड़े होकर लोगों से उनको वोट देने की अपील की है। इस पर उत्तराखंड भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस के नेता मस्जिद में जाकर वोट मांग रहे हैं और भाजपा यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जनसभा में बुलाना चाहती है तो इसका विरोध कांग्रेस के लोग करते हैं। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार किया है और पहले उनके द्वारा जुम्मे की छुट्टी दी गई, उसके बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई और अब मस्जिद में जुम्मे के दिन चुनाव प्रचार उनके लोग कर रहे हैं। और एक और कांग्रेस पार्टी हमारे सनातन के ध्वजवाहक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड चुनाव कार्यक्रम का वो विरोध करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसको जो है प्रचार के लिए बुला रही है, कांग्रेस का इससे कोई सरोकार नहीं है। ये उनका दल का मामला है। जहाँ तक वोट मांगने का प्रश्न है, अरे हर समुदाय से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब से जाकर के कहेंगे कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वीरेंद्र पोखरियाल जी और जो हमारे पार्षद है, अपील करेंगे इनके पक्ष में जो है मतदान करने का काम करें। इसमें हर्ज वाली क्या बात है? इसमें ऐसी क्या बात है कि जिससे जो है भाजपा के पीठ में दर्द हो रहा है? उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी शामिल किया गया है। इसको लेकर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंड के लोग भी आदर्श मानते हैं। वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। योगी जी उत्तराखंड के बेटे हैं, यहाँ उनका जन्म हुआ है, यहाँ उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है, यहाँ उनकी कर्म भूमि भी रही है, छात्र राजनीति भी उन्होंने यहाँ की है और हम उनको अपना आदर्श मानते हैं, अपने नेता मानते हैं। मुख्यमंत्री भले वो उत्तर प्रदेश के हैं
लेकिन उत्तराखंड में भी पूरे देश की भांति उत्तराखंड की जनता भी उनको बहुत पसंद करती है, उनको चाहती है, उनको सुनना चाहती है, उनको फॉलो करना चाहती है। उत्तराखंड में बोर्ड एग्जाम की तारीख तय हो चुकी है। इस बार बोर्ड का रिजल्ट अच्छा रहे, शिक्षा विभाग इसके लिए जद्दोजहद में लगी हुई है। वहीं विषय पर महानिदेशक शिक्षा झरना कमठान का कहना है कि शिक्षा विभाग क्वालिटी एजुकेशन के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। वहीं बोर्ड का रिजल्ट और अच्छा रहे, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम्स की डेट जैसा कि रामनगर बोर्ड है उन्होंने घोषित कर दी है और 21 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक की डेट्स जो है फाइनल करी गई हैं। और इस बार ये प्रयास है बच्चों को कि अधिक से अधिक रिजल्ट अच्छा रहे और जो मेनली क्वालिटी एजुकेशन है उस पर फोकस किया गया है। हमने ये प्रयास भी किया है कि टीचर्स अधिक से अधिक उपलब्ध हों, टीचर्स का अपॉइंटमेंट किया गया है, बेसिक में हो जाए या माध्यमिक में भी गेस्ट टीचर्स भेजे गए हैं स्कूल्स में। साथ में हमने एक इनोवेटिव भी किया है कि हमने टीचर्स की ACR को अब की बार रिजल्ट बेस्ड कर दिया है। मतलब जहाँ पे परीक्षा परिणाम अच्छा होगा तो वहाँ टीचर्स को भी ACR में अच्छी मार्किंग होगी। इसके अलावा जो स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन देने पे फोकस किया गया है, वोकेशनल एजुकेशन भी दी जा रही है, इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज भी चल रहे हैं और साथ में बच्चों को और सुविधाएं, चाहे निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हो, निःशुल्क यूनिफॉर्म हो, जूते हो, ये सब भी प्रदान किए जाते हैं। प्रदेश में पहले ही भाजपा की डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और अब पिथौरागढ़ में भी भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। यह था कहना शुक्रवार को भाजपा मेयर प्रत्याशी कल्पना देवलाल के प्रचार में पहुंची कैबिनेट मिनिस्टर रेखा आर्य का। चुन्नी गांव में 35 वर्षों बाद आयोजित पांडव नृत्य के 18वें दिन पंचदेव पांडवों ने मंदाकिनी व मधुगंगा के संगम स्थल पर गंगा स्नान किया। पंचदेव पांडवों के निवासिनी संगम स्थल आगमन पर बेड़ुला के ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया और पांडवों द्वारा गंगा स्नान के तहत अनेक आध्यात्मिक पौराणिक परंपराओं का निर्वहन किया गया। चुन्नी गाँव में 35 वर्षों के बाद पांडव नृत्य का आयोजन होने से क्षेत्र का वातावरण भी भक्तिमय बना हुआ है और विभिन्न गाँव के ग्रामीण धियानिया और प्रवासी पांडव नृत्य में शामिल होकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। और उल्लास के साथ समस्त ग्रामवासी 35 साल बाद जो आयोजन हुआ है, आज 18वां दिन है और इस समय हम त्रिवेणी घाट पे हैं और सभी पंच पांडव लोग यहाँ पे स्नान के लिए आ रखे हैं और स्नान के बाद अपने फिर गांव के लिए प्रस्थान करेंगे।